बिहार पुराणस्य दुर्भाग्यकांडम। मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ अथ बिहार पुराणस्य दुर्भाग्यकांडम, जिसमें हमें सहयोग मिला है मेरा मित्र विनोद कुमार बिक्की जी से। आज के प्रसंग में हम बिहार के कर्मशील वर्ग की चर्चा करेंगे जो संपूर्ण भारत में व्याप्त है। आचार्य उमाशंकर बाबा द्वारा रचित बिहार पुराण के दुर्भाग्य कांड में अप्रवासी बिहारी की चर्चा आती है। इस कांड के द्वितीय अध्याय में एक प्रसंग के दौरान आचार्य ने बिहारी श्रम साधकों का महिमा मंडित किया है। कथा कुछ इस प्रकार है। बिहार राज्य गठन के पश्चात एक हठी बिहारी ने एक हाथ में लालटेन तथा एक हाथ में तीर लेकर अपने झोपड़े में घोर तपस्या किया। उसके कठिन साधना से रोजगार एवं विकास देवता काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात उसे दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। बिहारी काफी परमार्थी और सदाशयी था। उसने संपूर्ण बिहारी के रोजगार एवं जीविकोपार्जन की आवश्यकता को देखते हुए एक बिहारी सब पर भारी का वरदान मांग लिया। रोजगार देव उससे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने तथास्तु बोलकर कहा, हे वीर पुरुष, आज से संपूर्ण राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बिहार की सेवा पर आश्रित होगा। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि सरकारी नौकरियों के कारण बिहारी सेवक कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी सेवा देगा। बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों में वो नौकरी करते नजर आएंगे। मुंबई की अट्टालिकाएं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की खेती, दिल्ली, मुंबई, असम की फैक्ट्रियां आदि बिना बिहारी श्रम और पसीना के का सार्थक नहीं होगा। इतना कह रोजगार देव अंतर्ध्यान हो गए। रोजगार देव के इस वरदान से सभी देवताओं में खलबली मच गई। बिहारी के भारीपन के कारण इंद्रदेव को अपनी गद्दी डेंजर जोन में जाता दिखा। सभी देवता शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। रोजगार देवता के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी ने कहा, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। रोजगार देव ने घोर अनर्थ कर दिया। उन्होंने एक बिहारी को ऐसा वरदान दे दिया जिससे संपूर्ण आर्यावर्त ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल बिहारियों का वर्चस्व हो जाएगा। इससे अन्य प्रदेश के हमारे भक्त महत्वहीन तो होंगे ही, साथ ही चहुं ओर बिहारियों का दबदबा भी कायम हो जाएगा। ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञाता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवगण आप किंचित चिंता न करें। रोजगार देव ने काफी सोच समझकर वरदान दिया है। यह सर्वविदित है कि मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में बिहारियों का कोई जोड़ नहीं है। सत्य है प्रभु, किंतु एक बिहारी सब पर भारी का उत्साह वरदान तो कतई उचित नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी पर हमारे भक्त हैं, फिर बाहुबली का पावर ऑफ अटर्नी बिहारी भक्त को ही क्यों? इंद्रदेव बुदबुदाए। ब्रह्मा जी तिरछी नजरों से इंद्रदेव को देखते हुए फुसफुसाए, वैसे ब्रह्मा जी आपका भी तो कृपा बिहार पर बहुत रहती है। हर साल आपके ओवर सप्लाई वाटर के कारण बिहार में आने वाली बाढ़ और सैलाब की त्रासदी हमसे छुपी नहीं है। इंद्रदेव जी झेप गए, बोले, परंतु महाराज, शक्तिशाली मंत्र वाला वरदान देने का कोई औचित्य नहीं था रोजगार देव को। ब्रह्मा जी पुनः मुस्कुराते हुए बोले, स्वर्गाधिपति यदि रोजगार देव के वरदान पर संशय न करे, मेरे लिखे हुए विधान को कोई नहीं मिटा सकता। एक बिहारी सब पर भारी यह कोई शक्ति मंत्र नहीं अपितु पीराहारी मंत्र है। बिहार की यह नियति है कि कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, वहाँ की जनता हमेशा त्रस्त रहेगी। लोकतंत्र के तहत स्थापित उदासीन सरकार भी वहाँ के जन के रोजगार देने या जनशक्ति का उपयोग करने में अक्षम रहेगी।
पारिवारिक और पेट की मजबूरी के कारण बिहारवासी संपूर्ण भारत में या यूनिवर्सल लेबर के तौर पर विद्यमान रहेंगे। पूर्वोत्तर के चाय बागान से लेकर पश्चिम के औद्योगिक प्रदेशों में भी मजदूर के रूप में तथा दक्षिण भारत में मिस्त्री, राजमिस्त्री, रिक्शा चालक, रेहड़ी वाला आदि के रूप में ये कार्यरत रहेंगे। हालांकि कम वेतन के बावजूद शहरी लालसा और समाज के लोक लाज से दूर खुलेपन के चस्का के कारण भी अधिकांश बिहारी अपना गांव त्याग कर बाहरी प्रदेशों में पलायन करेंगे। ये ट्रेनों में भेड़ वाली भीड़ बनकर अन्य प्रदेशों में भी पलायन करेंगे। वहाँ की सड़क, भवन निर्माण, उद्योग धंधा, खेती, चौकीदारी आदि द्वारा आंशिक धन हेतु अपने तन और मन से उस प्रदेश की कायाकल्प करेंगे। तथापि हर जगह ये हे दृष्टि से भी देखे जाएंगे और अपमान के पात्र भी बनेंगे। अल्प राशि से बीपीएल कैटेगरी की अय्यासी, मतलब मेरे दोस्त के जैसा सिगरेट, गांजा, देसी ठर्रा आदि हेतु भी कुछ शौकीन बिहारी रिक्शा ठेला खींचने बाहरी प्रदेश को पलायन करेंगे। हालांकि बाहरी आय, खर्च और बचत की तुलना में ये शौकीन वर्ग बिहारी इतनी राशि मजदूरी श्रम द्वारा सुगमता से अपने समाज परिवार के बीच अपने प्रदेश में रहकर भी कमा सकते हैं। लेकिन दिल्ली मुंबई का खुलापन, बीपीएल कैटेगरी की अय्यासी उन्हें हमेशा शहरी पलायन करने को प्रेरित करेगा। सीमित सरकारी नौकरी और उसमें होने वाली सेटिंग, उद्योग धंधे का अभाव, बेरोजगारी, अल्प विकास, कृषि की बदतर स्थिति में बिहार की पहचान महज राजनीतिक और अपराध के लिए बनकर रह जाएगी। तब यह मंत्र बिहारियों के उत्साह को जिंदा रखने में संजीवनी बूटी के रूप में सहायक होगा। आर्यभट्ट, चाणक्य, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के स्वर्णिम इतिहास की बूटी इनके लिए पैरासीटामोल का कार्य करेगा। कभी असम के अहिंदी भाषी इन्हें लतियाएंगे तो कभी मुंबई में ठाकरे लतियाएंगे, तो कभी इंद्रप्रस्थ से भी ये दुत्कारे जाएंगे। जब ये हर जगह से दुत्कारे जाएंगे तब यह मंत्र या कहिए महामंत्र एक बिहारी सब पे भारी उनके लिए आत्मसंतोष का कारण बनेगा। हे देव, जिस प्रकार सुरा सेवन के पश्चात मनुष्य कुछ क्षण के लिए अपनी समृत व्यथा, दुख, पीड़ा, गम को भूलकर आत्मबल के दम पर मग्न हो जाता है, ठीक उसी तरह एक बिहारी सब पर भारी महामंत्र का नशा और प्रवासी बिहार के युवाओं एवं मजदूरों पर राज्य से बाहर होने वाली बेइज्जती, जिल्लत, दुर्व्यवहार, अपने प्रदेश से मिलने वाली उदासीनता को भुलाने एवं थोथा घमंड के लिए पर्याप्त होगा। साथ ही कलयुग के अंत तक सरस्वती की कृपा से बिहार प्रदेश में बनने वाली किसी भी पार्टी की सरकार को इन लाखों गौण और प्रवासी की सूध लेने की कभी सुबुद्धि नहीं आएगी। ब्रह्मा जी की बातें सुन सभी संतुष्ट देवगण ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा बिहारियों की नियति पर मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में सामूहिक उद्घोष किया, रे बिहारी तकदीर तुम्हारी। आचार्य श्री उमाशंकर बाबा द्वारा रचित ये पुराणम दुर्भाग्य कांडम का इतिश्री है। नमस्कार।